खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से। सांगला हिल नवाही गांव भलेर चक नंबर 119 में पीर सैयद तहसीन हुसैन शाह मकान शरीफ की जेर निगरानी हर साल 19 मई को 30 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जाता है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी 19 मई को इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की जा रही है। इस पुरवकार तकरीब में हर मुस्तहिक दुल्हन बच्चियों को जहेज का मुकम्मल सामान दिया जाता है। इस वक्त सैयद तहसीन हैदर शाह हमारे नुमाइंदे ब्रिज टीवी जुल्फकार अली संधू के साथ मौजूद हैं। मजीद इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेड टीवी के साथ मैं जुल्फकार अली संधू। आज हम मौजूद हैं सांगला के नवाई गांव चक 119 एयर में। आज मैं आपका तारफ़ कराऊंगा सैयद तहसीन हैदर शाह साहब से, जो कि सांगला में सदात से तल्लुक़ रखते हैं। इनका सबसे जो बड़ा कारनामा है वो खिदमत खलक है। अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल से ये तकरीबन मुस्तहक जो गरीब बच्चियां हैं उनकी इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, और इतने बड़े प्रोग्राम को तरतीब देना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल और कठिन तरीन काम है। तो आइए इनसे जानते हैं कि शाह साहब के इस हवाले से इनका क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सदाबाद रहे आप। शाह जी आप इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, तो सबसे पहले जो आपने जो प्रोग्राम एहतमाम किया वो कितनी बच्चियों का था? 18 बच्चियों से हमने इसकी इब्तदा की थी, और इसको आज से तकरीबन 21 साल पहले 22 साल पहले ये शुरू किया था हमने। और आज 18 से शुरू होके फिर 2 साल बाद फिर 30 पे, और अब पिछले 20 साल से 30 बेटियों की, कभी 35 भी हो जाती है, 30 तो पक्की है इंशाल्लाह की बेटियों की शादियां यहाँ पे होती हैं। तो शाह जी ये तो 30 बच्चियों की शादी करवाना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल है। इस राह खैर में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता होगा। जी जी, जाहिर है इसमें 2 चीज़ें बढ़िया है। एक तो दोस्त रास्ते में आते हैं जो इस कार्य खैर में मेरे साथ शामिल होते हैं, उनको रोक देते हैं, और दूसरा डिसहार्ट में यानी दिल तोड़ देते हैं कुछ लोग। वो ऐसी बातें करते हैं, इसकी बजाय कि वो मेरा साथ दें या दुआएं करें, वो फिर ऐसी बातें करते हैं कि मेरा दिल टूट जाता है, और फिर मैं कभी कभी परेशान होकर सोचता हूँ इसको छोड़ दूँ, लेकिन फिर वो अल्लाह है, वो मुझे फिर हौसला देता है, फिर मुझसे ये काम ले लेता है। मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। तो शाह जी जो बच्चियों के जहेज का सामान है इसमें क्या कुछ होता है? जो सामान अभी हमने आपको दिखाया भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हर बेटी को 2 जो हैं रज़ाइयाँ, 2 खेस, 2 सराहने, बेडशीट दी जाती है, वाटर सेट, टी सेट, हॉट पॉट सेट, डिनर सेट, स्टील के बर्तन, कूलर, इसके अलावा 2 कुर्सियाँ, मेज़, चटाई, जाए नमाज, कुरान पाक, बेड दिया जाता है, और शोकेस दिया जाता है, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ अलमारी जो है एक बेटी को ये भी दिया जाता है। और भी जो बर्तनों में होता है इस्तेमाल की चीज़ें घर की, वो सारी मैं कोशिश करता हूँ बच्चियों को पेश कर दूँ। माशाल्लाह ये शाह जी ये जो सामान है ये कितनी की लागत का बन जाता है? पिछले साल जो था ना जी, वो तकरीबन चूँकि ये आम बंदा ना कोई ख़रीदे तो उसको लाख रुपए से ज़्यादा का होता है, लेकिन चूँकि मैं ख़रीदारी खुद करता हूँ और जाता हूँ, और लोग मेरे साथ फिर वो शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, इस वजह से फिर वो जो 1.5 लाख का सामान है वो कम होकर तकरीबन 1 लाख या 80,000 का हो जाता है। इस साल लोगों ने बड़ी हेल्प भी कर रहे हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह साथ दे रहे हैं। तो कम से कम एक बेटी को 1,20,000 का, और अगर आम बंदा कोई खरीदे तो वो 2 लाख का सामान है, हर बेटी को जा रहा है। कि ये मुसलमान की तखसीस तो कोई नहीं ना, मेरे क्रिश्चियन जो है यहाँ पे, पिछले साल 2 क्रिश्चियन बेटियों की भी शादियां हुई हैं, हर साल 1-2 क्रिश्चियन बेटियों की भी शादियां होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बेटियां बन के लिए हाजिर। शाही जब इतना बड़ा एक रूह परवर इज्तिमा होता है और बच्चियों की शादी होती है तो दिल को कैसा एक सुकून सा महसूस होता है? देखो जी, मैं हर बार कहता हूँ, बड़ा लोग कहते हैं कि मैं रब का दीदार करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता तस्वीरें फेरने से कैसे मिलता है, लेकिन इतनी बात जरूर है, जब मैं बेटियों की शादियां करता हूँ ना तो रुखसती हो जाती है,
उस वक्त एक ऐसी रूहानी खुशी होती है, मुझे लगता है जैसे मैं अपने रब से मुलाकात करके आया, एक रूहानी खुशी। और मैं उस खुशी का किसी को मेरे यहाँ तो वैसे लोग कहते हैं, आप मेरा उर्स देखिएगा, जब मैं देख रहा होता मेरी बेटियों के लिए सामान बना है, मेरे बेटे दूल्हे बने हुए हैं, बेटियां दुल्हन बनी हुई हैं, तो उस वक्त आप स्टेज पर देखिएगा मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता देगी कि मैं खुश हूं और मैं अपने रब से राजी हूं, और मैं हूं राजी, उसका करम। तो शाह जी, जो बारात के साथ आने वाले जो अफराद हैं उनके खाने का इस्तेमाल भी किया जाता है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 50 देगे जो है हम नमकीन चावल पकाते हैं, 15 देगे जो है हम गुड़ वाले चावल पकाते हैं, ठंडे पानी का इंतजाम किया होता है, लंगर आम होता है, सभी को कहा जाता है, कोई 10 बार भी खाना चाहे तो उसे इजाजत है, वो खा सकता है। तो कितनी दूर दराज से जो लोग जो आपसे राब्ता कायम करते हैं? मेरे पास फैसलाबाद से लोग, शेखुपुरा से ननकाना साहब तक और सियालकोट तक लोग आते हैं, वजीराबाद से भी बच्चियां आती हैं, बारातें आती हैं, फैमिलीज वहां की होती है, वो इकट्ठे आ जाते हैं, हमने निकाह पढ़ाना है और लंगर खिला के निकाह पढ़ाना है और रुख्सती दे देनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाह जी, जो आपके साथ जो अफराद भी वो का अपने आपके साथ तावन करते हैं, तो आपके लिए उनके लिए क्या जज्बात है? पहली बात तो ये है कि जब किसी गरीब के लिए कोशिश करता है तो दुआ ना भी करें, दुआ खुद ही बन जाती है। मुस्तहक को जब उस तक वो उनका दिया हुआ जो है तोहफा है पहुंच जाता है, दुआ खुद ब खुद बन जाती है। और मेरे आका और फरीम ने फरमाया है, गरीब का साथ देने वाला, उसके सर पर हाथ रखने वाला, रोज़े क़यामत आपने अपनी उंगलियों को जोड़ के फरमाया था मेरे साथ होगा।